और एक और बहुत सुंदर बात अभी परली की कथा में ध्यान में आई, भागवत जी की इतनी मीठी बात ध्यान में आई कि पूछिए मत। बड़ा सुख मिला मुझे पढ़ करके। भागवत जी में जो समुद्र मंथन का प्रसंग आया, तो समुद्र मंथन का प्रसंग आया तो जहर निकला तो ध्यान से सुनना, जहर निकला तो कौन पीवे, तो शंकर भगवान को कहा। अब शंकर भगवान को जहर पीने को कहा तो शंकर भगवान ने सोचा भाई मेरी घरवाली बैठी है पार्वती, उसको मुझे पूछना चाहिए कि भाई मैं पीऊं कि नहीं। कोई भाई अपने जीवन पत्नी का क्या कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, तो अर्धांगिनी का मतलब खाली यही थोड़ी है भाई, इसका मैं अपने शरीर के साथ कुछ कर रहा हूं तो मुझे पहले उससे पूछना चाहिए। तो सती महारानी से पूछा भगवान शिव ने कि मैं विष पीऊं कि न पीऊं, तो श्री शंकर भगवान के मन में ये बात आई, श्री शंकर भगवान के मन में ये बात आई, श्री शंकर भगवान के मन में ये बात आई कि मैं पूछूं सती से कि पीऊं कि नहीं पीऊं। तो जब शंकर भगवान ने पूछा तो सती महारानी ने कहा कि ये जहर आप किसके खातिर पी रहे हैं, सुनना हो, ये जहर आप किसके खातिर पी रहे हैं, इन देवताओं के लिए जो भोगी है एक नंबर के, ये कौन से आपके जहर पीने के बाद आपकी भक्ति करेंगे, ये सब जहर आपको पिला के अमृत खुद पी जाएंगे। इन सबको पूछो कि जैसे जहर का कटोरा आपके पास लाए हैं ऐसे कि अमृत का घड़ा भी लेके आएंगे, एक बाप जी पहले थे पियो પછી मैं पियो। ये कुछ करने वाले नहीं है, ये सब माया में फंसे हुए प्राणी है, इनके लिए क्या आप जहर पी रहे? ये जो जगत के जो लोग हैं ये सब माया में फंसे हुए प्राणी, इनके लिए आप काहे को जहर पी रहे हो? तब शंकर भगवान ने कहा, मुझे इतना अच्छा लगा भाई, देखो सबको अपने अपने मन के अनुरूप की अनुसार की कोई बात कहीं मिल जाती तो जी सोरा हो जाता। तो शंकर भगवान कहते हैं, हे सती, जो लोग माया में फंसे हुए हैं उनके ऊपर कृपा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। जो लोग माया में फंसे हुए हैं उनके ऊपर कृपा करने से श्री कृष्ण राजी होते हैं, इसलिए मैं ये जहर पी रहा हूं। सुनकर इतना अच्छा लगा, मन में आया वाह, ठाकुर जी कितनी, सिर्फ ठाकुर जी माखन मिश्री से नहीं राजी होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे राजी होते हैं। कृपानाथ श्री ठाकुर जी का प्रसाद अपने तो खाते ही हैं, श्री ठाकुर जी का प्रसाद अपने तो खाते ही हैं, लेकिन कभी आपके घर में कोई काम करने वाली कोई बहन जी आती हो, उसको कहो इधर आ, ये देख ये श्रीनाथ जी का प्रसाद है, हो इस तू खाना, तेरे घर वाले को भी देना, सबको देना। तो पास में खड़ा कोई कहे ये क्या समझते हैं, ये तो फंसे हुए काम धंधों में प्रपंच में फंसे, इनको क्या मतलब है? लेकिन मेरे भाई बहन क्या पता इनको प्रसाद देने से इनके चित्त में क्या स्फुरना श्री ठाकुर जी करेंगे और आनंद हो जाएगा। वार्ता जी में प्रसंग आता है ना, एक वो राजपूत व्यक्ति था, एक ब्राह्मण था, रास्ते में कहीं आम बढ़िया से देखे और उन्होंने वो आम मानसिक रूप से ठाकुर जी को भोग धर दिए। उन आमों को जिसने खरीद करके खाया उसकी बुद्धि भगवतमयी हो गई, उसकी बुद्धि भगवतमयी हो गई। बताइए, तो जहां वैष्णव ने मानसिक रूप से जिस सामग्री को भोग धरा और उसको लेने से एक साधारण व्यक्ति की बुद्धि यदि भगवतमयी हो सकती है, तो साक्षात श्रीनाथ जी का अधरामृत अगर आपके माध्यम से किसी को मिला तो उसका तो क्या कहना है। ये कृपा ठाकुर जी इससे राजी होते हैं भागवत के प्रमाण अनुसार। शिव जी ने कहा जो माया में फंसे हुए लोग हैं उन पर कृपा करने से ठाकुर जी राजी होते हैं, इसलिए मैं पी रहा हूं, बाकी मैं काहे को पीऊं, मेरे क्या करना, मुझे पता है जहर पीने से क्या होगा, लेकिन श्री कृष्ण राजी होते हैं इसलिए। तो और रस
रसिकों के बगैर ये रस किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन आचार्य आज्ञा करते हैं कि भागवत को आप बांटिए ऐसे जीवों को, भाई नहीं तो ये जीव कहां जाएंगे। तो इसलिए कृपानाथ हम सब जीवों पर कृपा करके ये रस मिला है, तो इसलिए महात्मा का आप लोग श्रवण करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, उनको उनके गुण के साथ, उनके स्वरूप के साथ, उनके गुण के साथ, स्वरूप के साथ, स्वभाव के साथ उनको याद किया। सच्चिदानंद रूपाय, ये उनका रूप है, हमेशा आनंदमय रहने वाला। हमारे ठाकुर जी सदैव आनंदमय रहते हैं, सदैव आनंदमय रहते हैं, और अपने उत्सवों पर तो और आनंदित हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी से एक बड़ी सुंदर बात सुनने को मिली। क्या बात सुनने को मिली कि वैष्णव के घर में ठाकुर जी के उत्सव होते रहने चाहिए। वैष्णव के घर में ठाकुर जी के उत्सव होते रहने चाहिए। तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी उससे क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि वैसे तो भगवान सच्चिदानंद रूप है, मतलब वे हमेशा आनंदित रहते हैं, लेकिन वैष्णवों के घर में जब उत्सव होते रहते हैं तो जिसके यहाँ जितने जितने उत्सव होते हैं उसके ठाकुर जी उतने ही ज्यादा सुंदर होते जाते हैं, उसके ठाकुर जी उतने ही ज्यादा सुंदर होते जाते हैं। भाई अपने तो भाई समझो कोई शादी की पहली वर्षगांठ मनाए उस समय, और वो 25वीं मनाए उस समय, और 50वीं मनाए उस समय, तो हर बार में थोड़ा 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 थोड़ा, तो भाई देखो सीधी बात है, ये शरीर है ही ऐसा, क्या किया जा सकता है उसका। जब हम वे उस समय जैसे थे वैसे वैसे बाद में हम हो नहीं सकते। हालांकि बच्चे लोग बहुत कोशिश करते हैं बेचारे, जितना हो सके उतना सब सेटिंग करवाते हैं, बाल वैसा करते हैं, लेकिन वो ठीक है भाई, कहाँ कर सकते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि एक थोड़ा, अगर मैं थोड़ा सा विनोद जैसा ही कह रहा हूं, आप लोग प्लीज इस बात को इधर उधर मत करिएगा, कि उत्सव ठाकुर जी का फेशियल है। जैसे फेशियल करने से चेहरा चमकता है कि नहीं चमकता भाई, तो उत्सव जो है वो ठाकुर जी का फेशियल है। जितने उत्सव होते हैं उतने ही ठाकुर जी सुंदर होते जाते हैं, उतने ही ठाकुर जी जो है और अच्छे होते जाते हैं, प्यारे से होते जाते हैं। तो इसलिए वैष्णवों के घर में उत्सव होते रहने चाहिए। पर भगवान तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद रूप है, सदैव आनंदित है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करने वाले, उसको पालन करने वाले, फिर उसका विसर्जन कर देने वाले, ये सामर्थ्य भी हमारे श्री ठाकुर जी में है। दिखने में इतने छोटे से लगते हैं, अबोध लगते हैं, लाला लगते हैं, लेकिन वो क्या असीम सामर्थ्य रखते हैं, हम लोग उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। कृपानाथ श्री ठाकुर जी की असीम सामर्थ्य की हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। इतनी सामर्थ्य श्री ठाकुर जी की है, आहा, इतनी सामर्थ्य श्री ठाकुर जी की है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, आदिदेविक ताप। आदिदेविक ताप मतलब देवताओं की ओर से जो प्रॉब्लम आती है। मेरे भाई बहन, जगत में बहुत सारे लोग अपनी अपनी कुंडली लेकर घूमते रहते हैं। कभी अमुक पंडित जी के पास गए, कभी अमुक महाराज के पास गए, कभी उस जगह गए, उस जगह महाराज देखो जरा कौन सा ग्रह उल्टा चल रहा है,
कौन सा गुरु की दशा भारी है कि शुक्र की भारी है कि शनि का वो क्या चलता है ना, 7.5 चल रही है कि वो पंचरात्रि चल रही है, क्या चल रही है, वो सब घूमते हैं। लेकिन कभी कोई रसिक, कभी कोई प्रेमी, कभी कोई भगवदीय, कभी कोई वैष्णव ऐसे नहीं घूमता है। क्या उनके ग्रह नहीं होते? क्या उनका कुछ वैसा चक्कर नहीं होता है? अजी सबके लिए ही वो समान चलता है। लेकिन जिसने अपना स्वामी श्री कृष्ण को बना लिया है, उसके आदि दैविक सारे ताप श्री कृष्ण की कृपा से अपने आप ही दूर रहते हैं। इसलिए आचार्य चरण कहते, प्रभु सर्व समर्थोसी ततो निश्चिंतताम प्रजे। हमारे मालिक सर्व समर्थ हैं, हम क्यों चिंता करें। तो प्रभु सर्व समर्थ हैं। तो आदि भौतिक, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक यानी शरीर संसार के ताप, और आध्यात्मिक माने भगवत भक्ति संबंधी जो कुछ ताप है, इन तीनों प्रकार के तापों का निवारण जो है श्री ठाकुर जी कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। इन सब का नाश करने वाले श्री ठाकुर जी, इसलिए श्री ठाकुर जी को स्मरण किया। फिर उसके बाद में सुखदेव जी महाराज को याद किया। सूत जी महाराज ने यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनम विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार ही नहीं हुआ, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसके बाद बटुक को काशी जाना पड़ता है। अपने यहाँ भी जब बटुकों का संस्कार होता है तो काशी के भाव से वो थोड़ा घूम फिर के आ जाते हैं। हमारे तो ऐसा होता है कि जैसे वो बटुक का बटुक तो नहीं होते, उनका शादी के समय यज्ञोपवीत करते हैं। शादी से अब सब शादी की तैयारियां हो रखी हैं, उसके ब्याह के 2 दिन पहले जनेऊ कराएंगे और फिर वो भगते हैं और दोस्त खड़े रहते हैं, कोई बुआ मामा फूफा खड़े रहते हैं, वो पकड़ के ले आते, भाई हम फंसे तू कहाँ जा रहे हैं तुम वापिस, उसको वापिस पकड़ लाते हैं, उसका यज्ञोपवीत हो गया, वो सब ठीक। लेकिन यज्ञोपवीत होने के बाद वन की ओर जाना ये तो धर्म है, जाना ही चाहिए बटुक को। लेकिन वो सुखदेव जी महाराज जो बिना यज्ञोपवीत के ही वन की ओर दौड़े, यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्य, बिना यज्ञोपवीत के ही वन की ओर दौड़े। कृपानाथ जिनके पीछे पीछे उनके महान ज्ञानी पिता बेटा 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 करते हुए जा रहे हैं, लेकिन उसको भी सुनकर के जो वापिस अपने घर की ओर नहीं आए, और जिन्होंने अपना प्रारंभ से ही, जन्म से ही अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगाया, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। कृपानाथ ऐसी सब बातें ये 2 स्मरण किया, और फिर उसके बाद में नैमिषारण्य में बैठे हुए सूत जी शौनक जी का जो संवाद है, उसके साथ भागवत जी का महात्मा प्रारंभ होता है। नैमिषे सूतमासीनम विवाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशलम शौनको। नैमिषे सूतमासीनम विवाद्य एकत्रित हुए, वहां पर भगवान का गुणगान गाए बगैर तो वो रह ही नहीं सकते।
महात्मा लोग जहां पर एकत्रित हुए वहां वे भगवान का गुणगान गाए बगैर तो रह नहीं सकते। ठाकुर जी का गुणगान गाते हैं तभी उनका कालक्षेप होता है। जैसे संसारी लोग कहीं जमा हो तो भाई बुरा नहीं माना, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं, आप सब देखते ही होंगे, बिना इधर उधर की बात किए हुए उनका कालक्षेप हो ही नहीं सकता। जब तक वो अपने उधर की न सुना दे, ये अपने उधर की न सुना दे, तब तक तो उनका समय व्यतीत ही नहीं हो सकता। जगत के जीवों की तो भाई समय बिताने की स्थिति यही है, लेकिन वैष्णवों का कालक्षेप कैसे होता है? ग्रहे ग्रहे गो पवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययो पुण्यानि नामानि निपठन्ति जगत की पंचायती से नहीं, थारी मारी नहीं, फलाना रे बेटे रे कई गयो, फलाना रे बेटा रे कई, किनो कमारो है, किनो पनियो, किनी सेवा करे, किनी लड़े, इन चर्चाओं से वैष्णवों का कालक्षेप नहीं होता। उल्टा इन चर्चाओं से उन वैष्णवों के भगवत भाव में अंतराय पड़ता है, अंतराय पड़ता है। मेरे भाई बहन वैष्णवों के आपको पता हो कि भाई ये भगवत भाव में हैं, उनके साथ ऐसी चर्चा छेड़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रकृति जिसकी होती है वो लोग कहीं भी जाओ यही बातें करते हैं। लेकिन नहीं, वैष्णव नहीं, वो तो इकट्ठे होते हैं तो भगवत चर्चा करते हैं। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम। भगवान के नए नए नाम निकालती गोपी। अरे सखी आज श्याम सुंदर का क्या नाम धरेगी? बोले आज तो मैं श्याम सुंदर का नाम चित चोर धरूंगी। बोले आज काय को चित चोर नाम धरेगी? का आज सो पहले तेरो चित्त ना चुरायो का? बोले ना, चित्त तो वहां को जब सबसों पहले देखियो वाई समय चित्त तो हमारो माने चुराए लियो। लेकिन आज तो मैंने देखा कि श्याम सुंदर ने सिर्फ हम जैसी गोपियों का चित्त चुरायो, ऐसा नहीं है। अरे उन्होंने तो गायों का चित्त चुरा लिया, अरे उन्होंने तो कोयल का चित्त चुरा लिया, मोर मयूरी का चित्त चुरा लिया, हरिणों का चित्त चुरा लिया। अरे मनुष्यों का चित्त चुराना तो चलो ठीक है, हम गोपियां हैं, ये ग्वाले हैं तो हमारा चित्त चुराया, हमारा आकर्षण हुआ सो तो ठीक है, लेकिन इन जीव जंतुओं के चित्त को भी चुरा लिया। इसलिए आज तो मैं इनको नाम चित्त चोर धरूंगी। दूसरी सखी को पूछा, अरे सखी तू आज इनका क्या नाम धरेगी? बोले मैं तो इनका नाम आज नटवर धरूंगी। घर में बातां बारे बातां बातां आता जाता, इन बातां में नपो नहीं है जब मारे लालाता। इन बातों से तो कोई फायदा है नहीं, जब देखो जब बातां बातां। पहले एक दिन लोग बातां में लागोड़ा रहता, मैं एक दिन फोन में लागोड़ा रहता। तो संत मिलते हैं, भक्त मिलते हैं तो भगवत वार्ता के सिवाय कोई दूसरी चीज वो करते नहीं। तो नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में ये संत महापुरुष मिले और इन लोगों ने आपस में भगवत वार्ता करना शुरू किया। भाई
1000 वर्ष से भी ज्यादा लंबे समय के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय के लिए सब इकट्ठे हुए हैं कि हमको इतने टाइम तक एक साथ एक जगह बैठना है। तो भाई 1000 साल से भी ज्यादा समय तक कहीं बैठना है तो समय कैसे निकलेगा? 1000 वर्ष से भी अधिक समय के लिए कहीं पर बैठना है तो समय कैसे निकलेगा? तो भाई समय निकालने के लिए तो यही माध्यम है।